Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of elements of modern physics. Let's begin. एठारे आमे एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कोर पेपर रो यूनिट नंबर 4 न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 2 यार समस्त एमसीक्यू टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस डैशपेरन टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस एवं वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस गुडी को डिस्कशन करिवा। प्रथमे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गुडी को देखि नबा। क्वेश्चन नंबर 1 बीटा रेज एमिटेड बाय द न्यूक्लियस आर न्यूक्लियस थ्रू बीटा रे एमिट होउछि ता पछर कारणटा कोन माने से जो बीटा रे एमिट होउछि ता केमिति क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इट चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूक्लियस भितर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अच्छी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनटा परवर्ती समय से बीटा रे एमिट होउछि तार कारण कोन आइदर प्रोटॉन टे न्यूट्रॉन को कन्वर्ट होउछि किंबा न्यूट्रॉन टे प्रोटॉन को कन्वर्ट होउछि। तो से जो बीटा रे एमिट होउछि से बीटा रेटा देखिबा केमिति तार प्रॉपर्टी कोन से गुडी को चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जे गुडी कि न्यूक्लियस रु बाहरुछि। ऑप्शन नंबर सी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स from inside the nucleus. Question number 2 the reciprocal of radioactive decay constant is called decay constant ro reciprocal ला कोन आसीबो half life period mean life period whole life none of these radioactive decay ro decay constant ता तार reciprocal होची mean life period decay constant हम जा को लैम्डा 1 divided by lambda is equal to mean life. Question number 3 alpha and beta particles cause ionization because of alpha एवं beta particle आमर ionization पाई हेल्पफुल तार कारण कोन ड्यू टू photoelectric emission Compton's effect pair production electrostatic force alpha एवं beta charge particles तार ionization पछरे कारण होची electrostatic force. Option number D electrostatic force. Question number 4 the half life of a radioactive element depends on गोटे radioactive elements रो half life टा का पर डिपेंड करूची टेम्परेचर प्रेशर नेचर ऑफ एलिमेंट क्वांटिटी ऑफ radioactive material. तो हाफ लाइफ गोटे radioactive element रो तार नेचर ऊपर ही डिपेंड करिवो टेम्परेचर नुहे प्रेशर नुहे किबा केते परिमाण रो अछि से मटेरियल ता ऊपर डिपेंड करिवोनी तार नेचर ऊपर डिपेंड करिवो half life period टा. Question number 5 which of the following can pass through 20 cm thickness of steel एगुड़ी मध्यरु केउंटा 20 cm thickness गोटे स्टील मध्य को पास कर जाउछि अल्फा रे बीटा रे गामा रे ऑल ऑफ द एबव. और गामा रेटा गोटे हाई पेनिट्रेटिंग रे जिनको 20 cm थिकनेस स्टील मध्य देकी गामा रेटा अति सहज रे पास करि जो. ऑप्शन नंबर सी गामा रेज. Question number 6 half life of radium is 1600 years. The fraction of the sample of radium that would remain after 6400 years. गोटे रेडियम रो टी हाफ दे देछि 1600 वर्ष एवं से पचारछि 6400 वर्ष पर से सैंपल रो केते आ रहिवो ता पे गोटे सिंपल फार्मूला प्रथमे आमे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट करिवा. नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स that is small n यानी कि टोटल इयरटा केते रहउची 6400 डिवाइडेड बाय 1600 ये आसीगला 4 तो केते फ्रैक्शन लेफ्ट करिवो माने प्रति हाफ लाइफ रे गोटे गोटे फ्रैक्शन लेफ्ट करिवो. हम प्रथम जान देले नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स ता केते 4 तेन करी केते फ्रैक्शन से सैंपल रा रहि जिवो यानी कि हाफ टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आसीगला 4 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 ये आसीगला 1 डिवाइडेड बाय 16 एत्ती की पार्ट ता माने लास्ट को हमरो बळी पड़िबो से सैंपल. ऑप्शन नंबर बी 1 डिवाइडेड बाय 16. क्वेश्चन नंबर 7 क्यूरी इज द यूनिट ऑफ क्यूरीटा कहार यूनिट एनर्जी ऑफ गामा रे हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी इंटेंसिटी ऑफ गामा रे. तो रेडियो एक्टिविटी रे यूनिट होची क्यूरी. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 8 गामा रे फोटोन प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन पोजिशन पेयर इज मूविंग with a kinetic energy of 0.01 mega electron volt
तो एनर्जी ऑफ द गामा रे फोटोन इज केते गामा रे फोटोन आम एनर्जी कैलकुलेट करवा माने तार रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तार रेस्ट मास एनर्जी केते तार जो एनर्जी हो 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तो मैं दी मल्टीप्लाई करदेवा कारण दीटा गामा रे फोटोन प्रोड्यूस करुच्ची तार काइनेटिक एनर्जी से भाई भाव में आम काइनेटिक एनर्जी गोटे देदेची 0.01 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ताको 2 रे मल्टीप्लाई करदे 2 × 0.01 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ये आसीगला के 1.022 प्लस 0.02 तो मिसेदेले 1.042 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन ऑप्शन नंबर बी टा आसी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूट्रिनो इज ए पार्टिकल with chargeless property with no spin chargeless property and has a spin charged like electron and has a spin the same as neutron neutrino रो चार्ज नहीं किंतु तार स्पिन अच्छी तेणुक ऑप्शन नंबर बी चार्जलेस प्रॉपर्टी एंड हैज ए स्पिन ऑप्शन नंबर बी टा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 ए पॉजिट्रॉन हैज द सेम मास ऑफ पॉजिट्रॉनटा गोटे आम एंटी कहूचे इलेक्ट्रोन तेणुक तार मासटा इलेक्ट्रोन सांगे ही सामान आसो चार्जटा डिफरेंट यानी पॉजिट्रॉन हैज द सेम मास एज प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 इन व्हिच रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ए न्यूट्रॉन इज डिसोसिएटेड इनटू ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रोन तो क्यों प्रकार रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन रे गोटे न्यूट्रॉन टे प्रोटॉन हो पारुछि एवं इलेक्ट्रोन हो पारुछि से प्रकार डिसइंटीग्रेशन को आम कहूँ बीटा इमिशन बीटा प्लस डीके हो पार कि बीटा माइनस डीके हो पार जो न्यूट्रॉन टे प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाऊँगी कि प्रोटॉन टे न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाऊँगी द टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन वी कॉल्ड बीटा इमिशन ऑप्शन नंबर बी बीटा इमिशन। क्वेश्चन नंबर 12 रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय रेडियम क्या द्वारा आविष्कार कर पेरी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी ऑप्शन नंबर ए पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी द्वारा रेडियम आविष्कार कर बेक्युरेल नुहे बेक्युरेल आम रेडियो एक्टिविटी डीके ऊपर आइडिया देते रदरफोर्ड तो तुम्हें जान फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जहाँ फल न्यूक्लियस डिस्कवरी होता नेक्स्ट जोएल्टन एंड थॉमसन इफेक्ट यू आल्सो स्टडीड। क्वेश्चन नंबर 13 द रेडियोएक्टिव फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ रेडियोएक्टिव फेनोमेनन का सहित एसोसिएटेड स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई फिशन ऑफ न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन इंटीग्रेशन प्रोटॉन डिसइंटीग्रेशन तो रेडियोएक्टिव फेनोमेनन एसोसिएटेड होची स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई गुड़िकर स्वतः प्रकृत भाव में डिसइंटीग्रेट होगा ऑप्शन नंबर ए क्यूरी इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी इट्स वैल्यू इज गोटे क्यूरी कहले आम केते बुझे 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जे हूँ रेडियोएक्टिविटी गोटे स्टैंडर्ड यूनिट गोटे क्यूरी 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू से भाव में गोटे रदरफोर्ड के 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ऑप्शन नंबर सी 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हूँ गोटे रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फिशन प्रोसेस गोटे फिशन देती 92 यूरानियम 235 ये बाड़ी है आसिक गोटे न्यूट्रॉन हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन पार्टिकल 0n1 गिव्स राइज टू स्ट्रोनियम 3890 प्लस डैश देखो आमर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ मास हो कि नहीं आर एटॉमिक नंबर नंबरटा के 92 0 यानी कि गला के 92 एपटे के 38 यानी कि आते रहा कथा 54 रहा कथा मैंने जो न्यूक्लियाई आसो तार मास नंबर रहा 54 तार सॉरी तार एटॉमिक नंबर रहा 54 मास नंबरटा के 235 1 236 ये गला 90 90 होगला आउ जानी के 100 146 हेले हो 236 146 कोटा हूँ तार मास नंबरटा 146 54 146 54 143 54 न्यूट्रॉन रही के ये रही ऑप्शन नंबर सी टा आस करेक्ट 54 143 प्लस 30n1 ऑप्शन नंबर सी टा करेक्ट आस फिशन रिएक्शन पे।
neon 22 nucleus after absorbing energy decays into 2 alpha particles and an unknown nucleus. The unknown nucleus is ମାନେ ସେ କହିଲା ନିଅନ୍ ଏତିକି ଇଏ କ'ଣ ଦେଇଦେଲା ନା ଦୁଇଟା ଆଲଫା ଦେଇଦେଲା ଜାଣି କେତେ ଦୁଇଟା ଦେଲା କେତେ 2He4 2He4 ଦୁଇଟା ଆଲଫା ଟିକେ ହେଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବ 2He4 ହେଲେ ଇଏ ଜାଣି କେତେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ये जोटा बाहर से आटम्र 4 दूनी 8 हेले 22 रु 8 गले 22 रु 8 गले रही 14 तार मास नंबर हो 14 मास नंबर 14 हेले से न्यूक्लियाटा कौन कार्बन 7 कार्बन 14 ऑप्शन नंबर बीटा हो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 इन द न्यूक्लियर रिएक्शन 6 कार्बन 11 गिव्स राइज टू बोरोन 5 11 प्लस बीटा प्लस एक्स व्हाट डज एक्स ट्रांसफर ये अननोन न्यूक्लियाटा कौन ये बीटा प्लस टिके बीटा प्लस टिके माने कौन तुम बुझ बीटा प्लस टिके +1 E0 +1 E0 पॉजिट्रॉन जहाँ को आम कहे बीटा प्लस टिके पॉजिट्रॉन है माने ता सांगे जोटा बाहर पॉजिट्रॉनटा हो कौन तार एंटी पार्टिकल तो आ सांगे जो न्यूट्रिनो बाहर गोटे न्यूट्रिनो बाहर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता बीटा माइनस टिके ता सांगे एंटी न्यूट्रिनो बाहर था जेहेतु यहाँ बीटा प्लस टिके पॉजिट्रॉन बाहर पॉजिट्रॉनटा हूँ एंटी पार्टिकल ता सांगे न्यूट्रिनो ही बाहर कौन बाहर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रिनो जो बीटा माइनस टिके होता ता सांगे बाहर था एंटी न्यूट्रिनो। क्वेश्चन नंबर 19 द मोस्ट एब्यूडेंट आइसोटोप ऑफ न्यूट्रल यूरानियम आइसोटोपटा कोटा करेक्ट 92 यूरानियम 238 92 यूरानियम 235 92 यूरानियम 234 नन ऑफ द अबव 92 यूरानियम 238 टा मोस्ट एब्यूडेंट आइसोटोप ऑफ दैट ऑफ न्यूट्रल यूरानियम ऑप्शन नंबर ए। द क्रिटिकल मास ऑफ ए फिशन रिएक्शन इज फिशन रिएक्शन क्रिटिकल मास क्या कहवा द मास टू स्टार्ट ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन द मिनिमम मास फॉर द चेन रिएक्शन द साइज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर कोर द साइज ऑफ द फ्यूएल प्लस साइज ऑफ द मॉडरेटर द क्रिटिकल मास से जो फिशन रिएक्शन आम क्या कहे द मिनिमम मास फॉर दैट ऑफ चेन रिएक्शन से चेन रिएक्शन को इनिशिएट करने सर्वनिम्न मास जी से तार क्रिटिकल मास ऑप्शन नंबर बी द मिनिमम मास फॉर द चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देछि इन द फ्यूजन रिएक्शन अच्छी 1H2 + 1H2 गिव राइज टू 1H3 + 1H1 + Q तो ये एनर्जी रिलीज होती एनर्जी के रिलीज होती 4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज होती हाउ मच एनर्जी विल बी अप्रोक्सीमेटली रिलीज्ड इफ ऑल द एटम्स ऑफ 1 kg ऑफ ड्यूटेरियम कुड अंडरगो ए फ्यूजन जो गोटे केजी ड्यूटेरियमटा आमर ये फ्यूजन रिएक्शन रे पार्टिसिपेशन करिवो तेबे केते मात्रा एनर्जी रिलीज हो तो यहाँ को तुम केमी सिंप्लीफाई कर से तुमको एवोगाड्रोस कॉन्सेप्ट यूज को आने पड़ो मुख्यतः आम कह केते एनर्जी रिलीज हे कहले तार कैलकुलेट करने पड़ो केतोटा नंबर ऑफ एटम्स रोचे से 1 kg ऑफ ड्यूटेरियम ये पर्टिकुलर रिएक्शन रे से तुमको देखापी पड़ो जे ये दुईटा रोचे ड्यूटेरियम तेबे 2 ग्राम ड्यूटेरियम कौन आसुची नंबर ऑफ एटम्स केते तार कैलकुलेशन एभली किछ रहइबो 6.023 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 4 एतले आमे गोटे केजी ड्यूटेरियम कैलकुलेट करजे इनटू 1000टा आमे ग्राम हिसाब रे यूज करछि इनटू केते बाहरला तार एनर्जीटा 4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तार कैलकुलेशन कले मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट को इलेक्ट्रोवोल्ट कन्वर्ट करा जिवो वोल्ट रे केवल कन्वर्ट करा जिवो एवं फाइनली 9.6 * 10 to the power 13 जूल आसी ऑप्शन नंबर बी। एटा तुम टिके रेफर कर परिबो तम बुक को ये केमी केते अमाउंट रे नंबर ऑफ एटम्स केतुटा रहउची एवोगाड्रोस कांसेप्ट को बेस करिके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन रे एगुडी का मध्य केउटी गुटे मॉडरेटर भाव रे यूज करछ यूरानियम हेवी वाटर कैडमियम प्लूटोनियम हेवी वाटर भारी जल को गोटे मॉडरेटर भाव में यूज करा न्यूक्लियर रिएक्टर रे। फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकज फ्यूजन रिएक्शन अत्याधिक तापमात्रा रे ही एग्जीक्यूट होची तार कारणटा कोन
तार कारण हूँ आटम्स आर आयनाइज एट हाई टेम्परेचर, न्यू molecules break up at high temperature, nuclei break up at high temperature, and kinetic energy is high enough to overcome the repulsion between the nucleus. Option number D, kinetic energy टा सर्वाधिक रोचे जहाँफल ताका भितर जो रिपल्सन को सी ओवरकम कर देउची सेथिपाई आमर फ्यूजन रिएक्शन टा एग्जीक्यूट हेबा पाई अत्याधिक मात्रा टेम्परेचर आवश्यकता करूची। ऑप्शन नंबर डी टा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन बॉम्ब टा क्यों प्रिंसिपल ऊपर काम करूची? फ्यूजन, फिशन, फ्यूजन एंड फ्यूजन, नन ऑफ द अबव होची फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब टा फ्यूजन हिसाब रे काम करूची। फ्यूजन कहले हमर लाइटर न्यूक्लियाई मिसिकी हेवी न्यूक्लियाई फॉर्म करबी। द एनर्जी इज रिलीज्ड इन ए टिपिकल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, गोटे टिपिकल न्यूक्लियर फ्यूजन रु जो एनर्जी रिलीज होची से अप्रोक्सीमेटली 24 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट भलिया। ऑप्शन नंबर ए 24 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इज मेनली ड्यू टू, आमर स्टार किए सूर्य गोटे स्टार, तो से जो शक्ति आसूची ता पछर कारणटा कौन? न्यूक्लियर फ्यूजन ना न्यूक्लियर फिशन, ग्रेविटेशनल पुल ना केमिकल रिएक्शन? स्टार मानकर से जो एनर्जी ता न्यूक्लियर फ्यूजन फल से एनर्जीटा आसूची। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर फ्यूजन। से आमर ड्यूटेरियम मिसिकी ट्राइटम मिसिकी नेक्स्ट हायर न्यूक्लियाई फॉर्म करुच्ची एवं ह्यूज अमाउंट रो एनर्जी रिलीज होची। सोलार एनर्जी इज ड्यू टू, सोलार एनर्जी कारण सेटा कहला सौरशक्तिर कारण होची फ्यूजन रिएक्शंस। ऑप्शन नंबर ए फ्यूजन रिएक्शंस। हेवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, भारी जल को आम मॉडरेटर भाव में यूज करुचे न्यूक्लियर रिएक्टर रे। द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इज, तेज से मॉडरेटर काम कौन मॉडरेट करुच्ची? टू कंट्रोल द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्टर, टू ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स एंड स्टॉप चेन रिएक्शन, टू कूल द फैक्टर रिएक्टर, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स टू थर्मल एनर्जीज। जो हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स गुड़िक बाहर ताहाकू स्लो डाउन करने आम मुख्यतः मॉडरेटर के यूज करछे। भारी जल को आम यूज कले जहाँ मध्य दे जदि न्यूट्रॉनटा जीव तार स्पीडटा कमी जीव। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस द masses of the fusing nuclei be M1 and M2 and the mass of the resultant nucleus is M3। फ्यूजन रे लाइटर न्यूक्लियाई मिसिक हेवी न्यूक्लियाई फॉर्म करुच्ची। मनकर से जो लाइटर न्यूक्लियाई दुईटा आम नहीं गोटिकर मास M1 अन्यटर मास M2 जहाँफल जो फॉर्म है जो हेवी न्यूक्लियाई तार मास है M3। तो एगुड़िक मध्य क्यों एक्सप्रेशन टी करेक्ट आसो? यही दिजणकर मास को आम मिसेले से मासटा फॉर्मड होता मास ठारू कौन हो अधिक आसो, आ जो मासटा कमीगला डिफेक्ट है से कारण ही एनर्जी रिलीज है। तेणुक M3 टा कमिब काठारू ना M1 प्लस M2 ठारू। नुआ न्यूक्लियाई जो फॉर्म है तार मासटा कम आसो आम मास डिफेक्ट बोली कहे। से मास डिफेक्ट फल ही एनर्जी रिलीज है से मात्रा मास कन्वर्ट होगा एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर इज कैडमियम, प्लम्बम, कॉपर, आर्सेंटोनियम। तो न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर क्या कहे आम? कैडमियम CD। द एटम बॉम्ब ड्रॉप्ड बाय अमेरिकन्स इन 1945 इन नागासाकी जापान, द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड एज, आमर परमाणु बोमा अमेरिका द्वारा 1945 मसीह जापान नागासाकी उपर पका जाता। तो से परमाणु बोमारे जो मटेरियल यूज करा से फिजनेबल मटेरियलटा कौन? से मटेरियल था प्लूटोनियम 239, यूरानियम नुहे, हिलियम नुहे, यूरानियम 233 नुहे, प्लूटोनियम 239 को व्यवहार करा गोटे फिजनेबल मटेरियल भाव में से एटम बम। 32 नंबर क्वेश्चन, द न्यूक्लियर बॉम्ब द न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के इज, न्यूक्लियर बॉम्ब रे न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के टा एक ठारू अधिक आसीबो। ऑप्शन नंबर ए के इज ग्रेटर देन 1। ये थिला MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, चारिटा ऑप्शन भितर गोटे करेक्ट एवं प्रत्येक क्वेश्चन मूल्य 1 नंबर। वर्तमान आम देखना केतेक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस, डैशपोरन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यूरानियम एमिट्स स्पेशल काइंड ऑफ रेज एंड सच रेज आर कॉल्ड, ताको आम कहूचे बेक्रीवेल रेज। बेक्रीवेल थ्रू आम रेडियो एक्टिविटी कनसेप्ट डिस्कवरी कराइला। मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड डैश व्हिच वाज मोर रिएक्टिव देन यूरानियम। मैडम क्यूरी रेडियम रे डिस्कवर करथिले
जे कि यूरानियम ठारू मध्य अधिक रिएक्टिव। अल्फा पार्टिकल इज ए डैश न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड डैश न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल कहूचे आम गोटे हीलियम न्यूक्लियस एंटर दुईटा प्रोटॉन अच्छी एवं दुईटा न्यूट्रॉन मध्य अच्छी। अल्फा पार्टिकल्स हैव डैश आयोनाइजिंग पावर। अल्फा पार्टिकल्स रो अधिक आयोनाइजिंग पावर ग्रेट। बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स होती फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6 गामा रेज आर डैश वेव्स हैविंग वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। गामा रे होची गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जार वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट संगे समान। क्वेश्चन नंबर 7 the rate of disintegration of a radioactive sample at any instant is directly proportional to the number of atoms present at that at that particular instant। याको आम कह rate of disintegration। Question number 8 the rate at which the nuclei of its atoms disintegrate in the radioactive sample is called its activity। से फेनोमेना को कहा जाए एक्टिविटी। हाफ लाइफ ऑफ डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर विभिन्न प्रकार रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस गुड़िकर हाफ लाइफ होची डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 10 द डैश लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज गिवन बाय डैश ऑफ द डिके कांस्टेंट। द मीन लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज गिवन बाय the reciprocal of the decay constant। reciprocal of decay constant 1 by lambda is equal to तार mean life tau। according to Gamma's theory of alpha decay alpha particle is held in the nucleus by the potential barrier concept रे जाको आमे कहूचे तार जो टनलिंग इफेक्ट फल रे alpha particle आसुची by the potential barrier barrier। Question number 12 in beta decay mass number of the nucleus remains dash but the atomic number changes by dash। beta decay रे mass number टा unchanged तार atomic number टा केते चेंज होची ना 1 चेंज होची यूनिटी। Question number 13 sharp lines of beta spectrum with discrete energies are ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ डैश। से जो फेनोमेनन कारण होची इंटरनल कन्वर्सन। व्हेन द न्यूक्लियस इन द एक्साइटेड स्टेट passes to lower energy state it emits gamma rays। energy remains dash during gamma emission। energy remains conserved। The unit of nuclear reaction cross section is barn। nuclear fission can be explained by dash model of the nucleus। nuclear fission टा liquid rough model द्वारा explain करा जाय परिबो। if the reproduction factor is less than 1 the chain reaction यदि तार reproduction factor जेटा हम के कहूचे से एक ठारू कमी जो chain reaction हेबो नै stop chain reaction will be stopped। ये थिला डैश फ्रॉम टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस। वर्तमान आम देखा वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस गुड़ी एक पदर प्रकाश कर। व्हिच फेनोमेनन इज रिलेटेड टू द स्पॉन्टानियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय हेवी एलिमेंट्स। हेवी एलिमेंट्स कहले तार एटॉमिक मास नंबरटा 210 रु अधिक होइथिबो ताको आम कोन कहूचे रेडियो एक्टिविटी। हु डिस्कवर्ड गामा रेज किए डिस्कवर करथिले ना पीवी भिलाड डिस्कवर्ड गामा रे। whether alpha rays are deflected by electric and magnetic field alpha ray electromagnetic field deflect हेउची कि yes। whether gamma rays are deflected by electric and magnetic field gamma ray electric and magnetic field deflect हेउची कि no। whether the density of nucleus depends on the mass number a density of the nucleus mass number संगे डिपेंड करूची कि डेनसिटी मास नंबर से डिपेंड करनी डेनसिटी कांस्टेंट होची तेनु कर हम लिखिबा नो।
What is the value of binding energy per nucleon for light and heavy nuclei? Binding energy per nucleon टा light एवं heavy nuclei ପାଇଁ କ'ଣ ଆସୁଛି small ଆସିବ. For which mass number A of the nuclei the binding energy per A is maximum, that is 8.8 mega electron volt. क्या ପାଇଁ ରହିବ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା 56 ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେରମ୍ ପାଇଁ. ଫେରମ୍ର ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 56 ଯାହା ପାଇଁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ପର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍. whether the different states of the same nucleus have same parity, parity ସମାନ ଆସିବନି. no. who gave meson theory for nuclear force between the nucleons? meson theory କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ Ikawa. How the mean life of a radioactive substance is related to the decay constant? mean life टा decay constant reciprocal रहिबो. reciprocal. whether total charge and total number of nucleons are conserved in alpha decay? yes. charge मध्य conserve एवं तार total number of nucleons मध्य conserved, mass number मध्य conserved. question number 12. who gave the theory of alpha decay? alpha decay theory किए देथिले? गामाओ, scientist गामाओ. by which effect it is possible for an alpha particle to leak through a potential barrier of the nucleus even though its kinetic energy less than the potential energy of the height of the potential barrier? से इफेक्ट को आमे कोन कहउछे? टनेलिंग इफेक्ट, क्वांटम टनेलिंग इफेक्ट, टनेल इफेक्ट. what is the process called when an electron from K cell of the atom is captured by the nucleus to form a new nucleus and a photon is emitted? This is known as electron capture. electron capture. what is the maximum energy with which beta particles are emitted? maximum energy कहले that is end point energy. end point energy. who discovered neutrino? neutrino पावली का द्वारा डिस्कवर कराइथिला. पावली. what is the anti-particle of neutrino? anti-neutrino. anti-neutrino ହେଉଛି neutrino ର anti-particle. what is the minimum value of energy of the incident photon for the process for pair production to take place? minimum value केते 1.02 mega electron volt. एतिके हेले हमर pair production takes place ହେବ. who explained the nuclear fission on the basis of a liquid drop model? liquid drop model के यूज करके nuclear fission को explain कले कि नील बोर and J.A. Wheeler. which material is used to control the nuclear fission chain reaction? ताको आमे कोन कहउछे? cadmium rods. cadmium rods. what is the system in which a nuclear chain reaction takes place is a controlled manner? this is called nuclear reactor. nuclear reactor रे control manner रे आमे chain reaction करि परिबा. which substances are used for slow down the neutrons production in fission of uranium 235 in a nuclear reactor? ता होछि graphite. graphite कहि परिबा किंबा आमे heavy water को आमे moderator भाव रे यूज करि परिबा. या थिला वन वर्ड आंसर टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस को ए भली भाव रे समस्त एमसीक्यू टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 4 न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 2 एमसीक्यू टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस एवं fill in the blanks type questions. शेषे one word answer type questions discussion करिनेले. so with this useful and informative notes let me wind up the session. thank you.